दोस्तों नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार को हाल के दिनों में अपने कई फैसलों को वापस लेना पड़ा है, जो कि एक चिंता की बात है। मोदी सरकार यानी वो सरकार जो अपने चुस्त-दुरुस्त फैसलों के लिए पिछले 10 सालों में जानी जाती रही है। जहां कोई इनडिसाइसिवनेस नहीं था, बड़े-बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने। लेकिन हाल के दिनों में देखें तो कई बिल्स, कई प्रस्ताव, कई टेंडर्स वापस लेने की नौबत आई है, जो कि सरकार के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इसकी मैसेजिंग जो होती है, वो बहुत दूसरे तरीके से होती है और अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका सीधा ये भी मतलब है कि सरकार कहीं न कहीं फैसले लेने में जल्दबाज़ी कर रही है, कहीं कोई चूक कर रही है या सेकंड थॉट आ रहा है सरकार का और ये सेकंड थॉट जो भी है दोस्तों, ये किसी के लिए भी, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो या देश चलाने वाली सरकार हो, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। आज का जो विषय है, अगर हम वो कहें कि ये क्या हो गया? कैंसल हो गया है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर। और आखिर क्यों हो गई नाराज सरकार? क्यों उसने वापस ले लिए अपने टेंडर? इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। दरअसल सरकार ने अगले 7 साल में 100 वंदे भारत ट्रेनें और उतारने के लिए एक बड़ा-सा टेंडर जारी किया था। लेकिन बात कीमतों पर अटक गई और आखिरकार रेलवे ने इस टेंडर को रद्द कर दिया है। यानी अब अगले 7 वर्षों में 100 वंदे भारत ट्रेन देश के रेल पटरियों पर दौड़ती नजर नहीं आएंगी। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं वंदे भारत को लेकर ये कोई दूसरी तरफ जाने वाला फैसला तो नहीं, क्योंकि हाल के दिनों में सरकार लगातार कटघरे में खड़ी है ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर। और लोगों का ये आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ आप ट्रेन दुर्घटनाएँ नहीं रोक पा रहे हैं और दूसरी तरफ केवल वंदे भारत ट्रेन दौड़ा रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। अब आइए देखते हैं कि आखिर सरकार ने इस टेंडर को रद्द क्यों कर दिया है? सबसे बड़ी वजह जो है, वो कीमतों पर बात अटक गई है। दरअसल वंदे भारत बनाने के टेंडर पर बातचीत करने वाली कंपनी एल्स्टम एल्स्टम कंपनी फ्रांस की कंपनी है और उसके जो इंडिया में एमडी हैं, ओलिवर लुइसन, उन्होंने बताया है कि टेंडर में ऑफर किए गए पैसों को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये ट्रेन एल्यूमीनियम बॉडी में बननी थी और वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन अचानक ही भारतीय रेलवे जो है, उन्होंने अपना टेंडर कैंसल कर दिया। ये कहने वाले हैं फ्रांस की कंपनी जिसे इसका टेंडर दिया जाने वाला था, उसके एमडी जो भारत में हैं। हालाँकि उन्होंने कहा है कि हम भविष्य में इस कीमत को कम करने पर विचार कर सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने, रेलवे ने बातचीत का मौका नहीं दिया और अचानक से ही ये टेंडर कैंसल कर दिया। अब आइए देखते हैं कि क्या कीमत थी और क्या बातचीत चल रही थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फ्रांस की ओर से टेंडर प्राइस के लिए प्रति ट्रेन 150.9 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। यानी कि एक वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए 150 करोड़ 90 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो कि भारतीय रेलवे को, सरकार को बाद में बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। और रेलवे ने क्या ऑफर किया था? भारतीय रेलवे का कहना था कि 140 करोड़ रुपए में एक वंदे भारत ट्रेन बनाई जाए। यानी कि जो बात अटक रही थी, वो बात लगभग 10 लाख 10 करोड़ सॉरी 10 करोड़ 90 लाख रुपए, यानी कि मान लें कि 11 करोड़ रुपए पर बात अटक रही थी। सरकार कह रही थी कि 140 करोड़ रुपए में बनाइए और जो कंपनी फ्रांस की थी, वो कह रही थी कि हम लगभग 151 करोड़ रुपए में बनाएँगे। हालाँकि रेलवे के दबाव में एल्स्टम जो कंपनी है फ्रांस की, उन्होंने 145 करोड़ रुपए पर डील फाइनल करने की बात भी कही थी। 6 करोड़ रुपए लगभग उन्होंने कम किए थे कि ठीक है 151 करोड़ नहीं, हम 145 करोड़ रुपए में बनाएँगे। यानी कि अब जो भारत सरकार दे रही थी, रेलवे दे रहा था प्राइस और ऑफर प्राइस, और जो कंपनी बनाने की बात कर रही थी, उसके बीच सिर्फ प्रति ट्रेन 5 करोड़ रुपए की मामूली रकम ऊपर-नीचे थी। तो क्या यही वजह थी? ये बड़ा सवाल है।
इस पे सोचना पड़ेगा। अब कंपनी ने जो पूरी 100 ट्रेन थी, इसे 30,000 करोड़ रुपए में खत्म करने की बात कही थी कि चलिए डील कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं और इस कीमत में 100 वंदे भारत ट्रेन की जो रैक्स है, उसका बनाने का वादा किया था। इससे पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हर वैगन 120 करोड़ रुपए में बनाने का टेंडर भी फाइनल हो चुका था, लेकिन शायद अब महंगाई बढ़ गई है। रेलवे को इस फैसले से शायद ज़्यादा मौका मिले, ऐसा रेलवे का कहना है, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस टेंडर के कैंसल हो जाने से रेलवे को अपनी कीमत फिर से आकलन करने में मदद मिलेगी और खेल यही है कि क्या टेंडर के पहले रेलवे ने अपनी कीमत का आकलन नहीं किया था? क्या ये फैसला जल्दबाजी का था? क्या उसके साथ इन्फ्लेशन को के फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था? क्या टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया था? क्या कितनी ट्रेन की 7 साल में कब-कब ज़रूरत होगी, क्योंकि ये 1 साल की बात थी नहीं, 7 सालों की बात थी, इसको तय नहीं किया गया था? क्या ये चुनाव के बाद वाला फैसला है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्त। साथ ही ये भी कहना है कि बिडिंग लगाने वाली कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट और ऑफर को भी समझने का मौका मिलेगा। ये तो बस वैसी बात है कि जब आप किसी चीज़ को फैसले लेने के बाद अपनी तरीके से जस्टिफाई करते हैं। रेलवे ने यह भी कहा है कि अगली बार हम ज्यादा कंपनियों को टेंडर में शामिल करेंगे ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े तो लागत में कमी आए। तो क्या ये काम आपने पहले नहीं किया था? इस बार तो सिर्फ 2 ही बिडर शामिल हुए थे। क्या और बिडर थे ही नहीं? और अगर इस बार नहीं थे तो आगे कैसे हो जाएंगे? बड़े सवाल उठ रहे हैं रेलवे पर। टेंडर के तहत 13,000 करोड़ रुपए की रैक की डिलीवरी पर मिलने थे और 17,000 करोड़ रुपए अगले 35 साल में उनके रख रखाव के लिए भी दिए जाने की बात कही गई थी। जाहिर सी बात है, जो कंपनी ट्रेन बनाती है उसके मेंटेनेंस के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी उसका काम होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, फिलहाल जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर था, जो फ्रांस की कंपनी को मिला था, सिर्फ प्रति वंदे भारत ट्रेन 5 करोड़ रुपए की ऊंच-नीच होने पर, क्योंकि 145 करोड़ रुपए में फ्रांस की कंपनी ने ऑफर किया था और रेलवे 140 करोड़ ऑफर कर रही थी भारतीय रेल। इस पे ये टेंडर कैंसल हुआ है, लेकिन जो जस्टिफिकेशन रेलवे मंत्रालय की ओर से रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है, वो स्वयं में ही कई सवाल खड़े कर रहा है और ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका तो पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल ही नहीं था, जहाँ यू टर्न लेना पड़े, आपको अपने फैसलों को वापस लेना पड़े। मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार के लिए भी एक गहन चिंता की बात है, चिंता का विषय है, जिसमें हमें लगता है हम सबको, देश को, खास करके सरकार को और विभागों को, मंत्रालयों को, मंत्रियों को सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक रेलवे की बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रेन दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं, दुर्घटनाएँ छोटी हों या बड़ी हों, लेकिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना होगा, सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नमस्कार।